हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड मैं आपके लिए स्पेशल बैच लेके आया हूं जो कि मेंस्ट्रुएशन से होगा। ये आपके पंजाब पटवारी या पंजाब स्टेट के होने वाले अपकमिंग एग्जाम जैसे PSPCL, PSTCL एंड मार्कफेड अदर एग्जाम जिसमें मैथ के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके आपको पता है मैथ में जब भी टॉपिक रहेगा तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का फेवरेट टॉपिक होता है मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुएशन 2D या 3D दोनों होता है। लेकिन अभी आज हम जो क्लास करेंगे 2D का करेंगे दोस्त। तो मेंस्ट्रुएशन क्लास करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपके एग्जाम को कवर करेगा। और हमने जैसे कि आपके इसके फॉर्मूले जैसे 3 टाइप्स बनते हैं 2D में, मैंने बताया था रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल। तो उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे कैसे ड्राइव हुए हमने आपको बता दिया दोस्तों। आज जो कराएंगे दोस्त, आज इससे तीनों से फार्मूला से रिलेटेड कंबाइंड क्वेश्चन बनते हैं वो बताएंगे, जो कि बहुत ही शानदार आपने देखा भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, मॉक टेस्ट अगर लगाया होगा, बहुत से कोचिंग सेंटर्स या ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आपने लगाए होंगे, वो सब खरीद कर देखा होगा आपने। तो आप जिस टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं मिलेगा जो आपको लोअर से हाई लेवल जाएगा। ऐसा नहीं जो हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वो आएगा। इजी होता है क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि सब टफ आते हैं, इजी भी होते हैं, मॉडरेट होते हैं और टफ होते हैं। तो दोस्तों हम आपको हर तरह के क्वेश्चन करवाएंगे और आपको दावे के साथ कहेंगे कि आपका जरूर सोल्व कर पाएंगे आप एग्जाम में आ गया तो। ठीक है दोस्त, तो आप कंसेप्ट समझिएगा। ठीक है, क्या होता है देखिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन रूम 60 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर ब्रॉड एंड 10 रेशियो, मतलब यहाँ पर 10 सही 2/3, यानी इसको आप कर सकते 32/3 कर दीजिए। 32/3 मीटर रोड है, इसकी क्या है लेंथ है, ये लेंथ है, लॉन्ग है, लंबाई है, या ऊंचाई, सॉरी हाइट में ऊंचा है। तो इन तीनों की जो मतलब दे रखी है कि रूम है, रूम में ये तीनों का दे रखा है, उसका आपको पता करना है दोस्त। क्या पता करना है? तो आपको रोड का लेंथ पता करना है, कितना बड़ा उसका लेंथ होगा। दोस्त अगर बात करें तो हम आपको चीज समझा दूं मैं आपको। जब भी रूम की बात करता है, रूम का शेप आप जानते होंगे दोस्त कैसा होता है। रूम बना के दिखाता हूँ। रूम जो होता है घनाभ होता है, यानी क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है दोस्त। किस फॉर्म में होता है? क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, क्यूबॉइड। ठीक है दोस्त, उसके फॉर्म में, उसके डिजाइन में रूम का शेप होता है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको। रूम ऐसे ही बनता है। लेंथ उसके चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर क्यूब का रूप बनता है, लेकिन क्यूब में नहीं होता, क्यूबॉइड शेप में होता है। वो पूछ रहा है उसका सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ कितना लंबा होगा। देखिए, अगर इस कोने से बात करूँ, इस कोने से अगर मैं सटा कर लगा कर रोड को खड़ा करूँ तो इस कोने तक लेके जाऊँ यहाँ तक, तो उसका सबसे लॉन्गेस्ट क्या होगा? हाइट होगा, यानी लेंथ होगा रोड का। तो दोस्त अगर किसी भी रूम में की बात करें, रूम की बात करें और उसमें पूछे कि सबसे लंबा यानी लेंथ वाला रोड प्लेस करेगा कितनी सोसाइटी, तो इसका एक फॉर्मूला आप तो याद रखेंगे जो आपको बहुत काम आएगा, बहुत जल्दी आपको सोल्व करने में मदद करेगा। L² क्यूब रूट लेकर L² B² प्लस H²। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन करिए। वैसे भी दोस्त ये मैं करवाया तो नहीं हूँ 2D में, 3D में आपको देखने की जरूर मिल जाएगा। ये क्यूबॉइड में आता है, क्यूबॉइड का डायगोनल, इसको तो हम बोलते हैं ना क्यूबॉइड का डायगोनल है, यानी रूम का डायगोनल। रूम का जो शेप होता है क्यूबॉइड शेप में होता है, हिंदी में बोले तो घनाभ। घनाभ का जो विकर्ण यानी डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला है। तो देखिए जो डायगोनल होगा, डायगोनल ही सबसे लंबा होगा ना, तो उसमें रोड जो प्लेस करेगा उसकी लेंथ बतानी है। तो आप यहाँ पर इनकी वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए L² की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, तो L की वैल्यू हमारे पास दिया है दैट कैन बी प्लेस्ड 16 मीटर लॉन्ग। 16 मीटर लॉन्ग यानी L है, 16 का स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर, प्लस दोस्त B यानी ब्रॉड चौड़ाई 12² 12 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस दोस्त 10/3 है ना, यानी 32/3 हो गया, प्लस 32/3 कर दें स्क्वायर में। अब इसको देखिए दोस्त क्या होगा, 16 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा दोस्त, करके देखिए 256 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। वैसे भी दोस्त आपको 20 तक मिनिमम नहीं, मेरे साथ तो आपको 50 तक देखिए, अगर 20 तक मैं बताऊँ, अगर आप 30 तक अगर स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आप 100 तक कर लेते हैं मेरे हिसाब से। मैं करवाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा आपको कराने के लिए, क्लास ले लेंगे आपको। बोलिए क्लास ले लें आपके लिए ट्रिक वाला,
कि कैसे स्क्वायर निकालना है, कैसे क्यूब रूट निकालना होता है। हजारों तक निकाल लेंगे, आप 20 तक आपको याद हो गया, 30 तक याद हो गया तो दोस्त चलिए क्लास लेंगे उसका हम संडे को। थिंग मैं सोच रहा हूँ संडे को फ्री टाइम में आपके लिए ट्रिक क्लास लेकर आया जाए। 12 का स्क्वायर दोस्त करेंगे तो फिर 44 आएगा यानी 144। 32 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1024 आता है और 3 का स्क्वायर 9 आता है दोस्त। ये आ गया मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, ये आपका आ गया। क्या हो गया? आप इन सभी को ऐड कर दीजिए। अब अगर इसको ऐड करेंगे दोस्त, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको क्यों एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको। जो ये हमारे पास ये जो हम डायग्राम बनाए इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम पड़ जा रहा है। तो देखिए दोस्त, यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं 256 को 9 से गुना करता हूँ तो देखिए कितना आएगा। 9 6 54, हाँ सर 5 कैरी 5 आया। 9 5 45, 5 50 कैरी आया 5। 9 2 18 5 23, ये आ गया दोस्त प्लस का सिंबल। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 3 39 कैरी 3, 9 3 12, ये 12 96 आ गया दोस्त। ये आ गया। आप एग्री है मेरे साथ? प्लस 1024, ये तो रहेगा ही रहेगा। और नीचे 9 आ गया दोस्त, तो 9 आ गया दोस्त। मानते हैं इस बात को आप लोग? अब इसको ऐड कीजिए। 1024 प्लस 1296 को ऐड करेंगे और 2304 के साथ में कितना आएगा? 10 4 14 कैरी 1, 11 के 12 कैरी 1, 3 5 6 कैरी 1 कैरी तो नहीं आएगा यहाँ पर 4। 4624 आएगा। 4624 दोबारा एक बार दे देता हूँ। 10 4 14 9 तो 11 के 12 3 5 3 2 5 1 6 6 और 4, ये यानी 46 24 आ गया दोस्त। आपके पास कितना आ रहा है? 46 24, 46 24 बटे 9 आ रहा है दोस्त। ये आ गया, यहाँ तक होगा, नीचे तक। हाँ, ये आ गया दोस्त आपके। आप ये देखिए, क्या ये 9 से कर सकता है? आपको 9 से करने का आपको पता है दोस्त, आपको ट्रिक बताएंगे वैदिक मैथ्स में, करवा देंगे वो भी ट्रिक हम। किसे चेकआउट किया जाता है किसी भी नंबर को, जैसे आपको पता है 9। देखिए दोस्त, ऐसे तो आपको 9 का बताता, 9 को डिवाइड कीजिए तो कट जाएगा। तो मतलब सभी नंबर को ऐड कर दीजिएगा। जितना नंबर से 9 कट जा रहा है तो कट जाएगा, तो क्या होगा आपका? डिविजिबल है उससे। तो मेरे हिसाब से आप क्या कीजिए ना, सबसे आसान बता रहा हूँ, 6 3 18 जैसे होता है। 18 का ट्रिक करना हो, 6 3 18, तो आप सबसे पहले देखिए दोस्त, उसको फैक्टर बना लीजिए। 9 का फैक्टर 3 3 होता है, 3 3 होता है ना, तो इसको देखिए 3 से कट जा रहा है कि नहीं। 6 4 10 10 और 10 6 16 नहीं कटेगा, यानी 9 से नहीं कटेगा। तो आइए आपको देखना पड़ेगा जो 46 24 है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। तो दोस्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ ट्रिक। मैं आपको क्लास लूँगा, स्क्वायर रूट अच्छे से करा दूंगा, स्क्वायर रूट लेकर कैसे ये सोल्व होगा। लेकिन मैं आपको जो भी फिलहाल बताता हूँ देख लीजिए इतना। जैसे कि 24 है, 24 4 जो है ये 4, ये किसके टेबल के करीब आ सकता है? 8 टेबल में आता है 2, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। यानी इसके अलावा जो डिजिट होगा वो लास्ट डिजिट जो होगा, यानी 1 डिजिट नंबर होगा। 4 किसी में नहीं आता है, ना 3 में आएगा, ना 6 में आएगा, ना 5 में आएगा। सिर्फ किस में आएगा? 2 में और 8 में आ रहा है। यानी कोई भी नंबर जिसका ये स्क्वायर बनेगा 46 24, वो तो लास्ट में उसका 2 होना चाहिए या 8 होगा, निश्चित है, ये आप जान गए। अब देखिए किसके होगा? 45 45 जो है 46 जो है 46 है, ये किसके स्क्वायर के नजदीक है? 36 के नजदीक है दोस्त, और 49 के भी नजदीक है। 7 और 6, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आता है और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है। तो उन दोनों के नजदीक है, यानी 6 और 6 का हम यहाँ लेते हैं, और यहाँ कितना ले लेते हैं? 7 ले लेते हैं, 49 है। तो दोस्त ये देखिए, आप यहाँ तक जाने से पहले मेरी बात ध्यान दीजिए, यहाँ तक आपको करेंगे इसको करने से पहले दोस्त यहाँ आप 6 ही लीजिए, क्योंकि 6 ही आएगा। क्योंकि हमेशा जब ये 46 जो है 49 जो होगा, यानी जो 46 49 का 46 से बड़ा हो जा रहा है, छोटा ही लेना है, तो आप 6 लीजिए, 6 ले लीजिए हम। अब देखना है दोनों में कौन बनता है आंसर हमारा। दोस्त हमारा आंसर कौन बनेगा, अब गैस कीजिए। अब देखिए दोस्त 62 है, तो इन दोनों का गुना करके कट करना पड़ेगा। 62 को 62 से, तब आपको पता लगेगा। 68 को 68 से नहीं। तो मैं आपको आइडिया बताता हूँ, क्या कीजिए। 65 का स्क्वायर अब पता है, 65 का स्क्वायर निकालना दीजिए, मैं करूँगा ट्रिक बताऊँगा आपको सब, तो आपको कराऊंगा। 65 का निकालना दीजिए कैसे? 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 और 6 के बाद होता है 42, यानी 42 25 होता है। 65 का स्क्वायर कितना होता है? 42 25 होता है। ये हमारा क्या है? 46 24 है, यानी 65 से बड़ा है, यानी 68 हमारा आंसर होगा। 68 बटे 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा लेंथ ऑफ
रोड। आप करके देख लीजिएगा दोस्त, ये आपका आंसर हमने निकाल के दिखा दिया। कैसे आया 46 का, देखिए दोस्त मैंने ट्रिक के साथ किया, आप लोग को नहीं आता है, आप लोग करके देखिएगा। 46 24 जब सोल्व करेंगे तो जितना का स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्यूब रूट, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट होता है 68, मैंने करके दिखा दिया। आप लोग देखिएगा करके, आपका आंसर बनेगा 68/3। ये इजी है दोस्त, ऐसे आपको फॉर्मूला कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त ये, जिसको आप अगर आपने सही से फॉर्मूले समझे होंगे तो आप इसको निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर फील्ड आर सेम इफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 3850 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया का स्क्वायर पता करना है। देखिए दोस्त क्या है, बोल रहा है कि एक वर्ग का और एक चक्कर का परिमाप जो है वो समान है, एक जैसा है, बराबर है। फिर बोल रहा है चक्कर का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 3850 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको वर्ग का बताना है क्षेत्रफल। दोस्त क्या कीजिए, सबसे पहले आप तो कीजिए, आपके पास देखिए दोनों समान हो तो रहने दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ऐसे। मान लीजिए स्क्वायर इक्वल टू सर्कल पेरीमीटर में दोनों बराबर, यानी 4a इक्वल टू 2πr, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल का जो परिमाप यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr होता है और स्क्वायर का 4a होता है। अब सेकंड लाइन में बोला है जो लिख लीजिए, एरिया ऑफ द फील्ड सर्कुलर फील्ड, यानी आपको पता सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर, ये फार्मूला होता है दोस्त, इसको ले लीजिए 3850 आ गया। अब दोस्त इसको सोल्व कीजिए, 22/7 पाई की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर से लिखे रहने दीजिए। अब 3850 को सोल्व कीजिए तो देखिए 22 से काटिएगा, ऐसे 22 से 3850 को काटिएगा तो आपका आएगा दोस्त 175 आएगा। अब ये 7 उधर चल जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 175 × 7 आ जाएगी दोस्त। अब दोस्त इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1225, दोनों गुना कीजिएगा कितना आएगा 1225। आर की वैल्यू जो हो जाएगी 1225 ऐसे, क्यों दोस्त आपको पता है स्क्वायर में जाके स्क्वायर रूट में जाता है। अब आर की वैल्यू जो निकलेगी इसको आप फैक्टर बना लीजिए, वर्गमूल निकालिएगा तो इसका 35 का वर्गमूल होता है। 1225 जो होता है 35 का वर्गमूल होता है, आप करके देख लीजिएगा दोस्त, यानी आपकी आर की वैल्यू 35 आ गई दोस्त। अब क्या कीजिए, इसमें इसी क्वेश्चन में आप डाल दीजिए आर की वैल्यू, यानी 4a इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग का परिमाप और चक्कर का परिमाप यानी गोले का परिमाप सर्कल का परिमाप समान है, डाल दीजिए यहाँ पर आर की वैल्यू 2 × 22/7 35। अब काट दीजिए जो कट रहा है, देखिए दोस्त 7 5 35, 5 से कट जाएगा, ये यहाँ कट जाएगा 2 से, ये फिर इसको काट देगा 11 से, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 55 आ गई दोस्त। आपको पता है, अब देखिए दोस्त, अब देखिए क्या होता है, स्क्वायर यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, एरिया फार्मूला होता है वर्ग का, वो होता है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 55 है, यहाँ 55 डाल दीजिए, 55 डाल देंगे और स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो आपका जो आएगा आंसर 30/25 आ जाएगा। 30/25 आ गया दोस्त, ये आपका आंसर। कितना इजी है निकालना दोस्त, आप सिर्फ कंसेप्ट समझे हैं और कुछ नहीं, कंसेप्ट समझ आया है आपको, फार्मूला बस लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन का डिमांड है करते गए और आप इसको करके निकल गए दोस्त, आपका आंसर आ गया 30/25। दैट्स इज क्वेश्चन। तो फ्रेंड हमारा चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड है, द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 एंड 28 है, वेयर इट्स एरिया इज 48 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल का लेंथ बताना है दोस्त। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी है तो आपने इसको निकालने में कोई टाइम नहीं लेंगे, आप बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त, बहुत शानदार कंसेप्ट लगने वाला है, बस आप क्वेश्चन पढ़िए और इसका डिमांड पूरा कीजिए। मैंने हर बार आपको एक बात बोलता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन का डिमांड पूरा कीजिए और कुछ मत कीजिए, आपका हो जाएगा। द पेरीमीटर यानी परिमाप ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल, यानी कोई भी एक रेक्टेंगुलर टेबल यानी चौरस रेक्टेंगुलर का मतलब होता है दोस्त आयत। एक आयतकार जो है, आयतकार टेबल का यानी मेज का जो परिमाप है वो आपको दिया हुआ है 28 मीटर। मैं लिखता हूँ, आपको फार्मूला बताता हूँ, जो किसी भी आयत का यानी रेक्टेंगल का जो परिमाप का फार्मूला होता है, यहाँ लिखता हूँ 2l+b। सहमत होंगे दोस्त, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, इक्वल टू 28, यानी 28 के बराबर दिया है ना। फिर कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ, कह रहा है वेयर इट्स एरिया इज, यानी उसकी जो एरिया दिया हुआ है वो कितना है दोस्त 48 है। तो एरिया कितना है दोस्त, देखिए 48 दिया है, तो यानी l × b। आयत का क्षेत्रफल का जो
फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुना चौड़ाई, और उसका परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई गुना 2। ठीक है, अब इसको कर लीजिए 48। अब इसको करके सोल्व कीजिए, अब निकाल लीजिएगा। कोई बात नहीं, इसको आपको पता करना है डायगोनल। मैं यहाँ बना रहा हूँ शेप। देखिए दोस्तों, ये रेक्टेंगल का शेप बन गया। डायगोनल यानी विकर्ण की बात कर रहा है यहाँ पर। ये जो रेखा जा रही है बीच वाली, इसको बोलते हैं डायगोनल यानी विकर्ण। तो आपको अगर लेंथ पता लग जाए, ब्रेथ पता लग जाए, तो आप पाइथागोरस लगाकर, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जहाँ 90 या 90 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ पर पाइथागोरस का फॉर्मूला लगता है। अगर आपको चौड़ाई पता लग जाए, लंबाई पता लग जाए, तो आप इसका विकर्ण निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो दोस्त क्या होगा, देखिए इसको काट दीजिए, इससे 14 आ जाएगा, यानी l + b 14 आ गया। l + b दोस्त कितना आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर l + b कितना आ गया, 14 आ गया। दोस्त एक चीज नोट कीजिए, अब अगर मैं इनका स्क्वायर करूं, यानी मैं से लिखता हूं यहाँ पर l + b = 14। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, कर सकते हैं ना दो साइड से, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, कहीं नहीं जाएगा, कुछ आपका निकल जाएगा, तो दिमाग लगाने की बात है। और स्क्वायर कीजिए, अब इसको सोल्व कीजिए। l का स्क्वायर कीजिएगा तो l² आ जाएगा, b का स्क्वायर कीजिएगा तो b² आ जाएगा, और साथ में फार्मूला देखिए, फार्मूला ये ना होता है l² + b² + 2lb। आपको याद होगा a + b का फार्मूला लग रहा है, ये वैल्यू a हो जाएगी, ये वैल्यू b हो जाएगी। तो a² यानी l², b² यानी b², 2ab होता है 2l × b। ठीक है दोस्त, आ गया। 14 का स्क्वायर कीजिए तो फिर 96 होगा, कितना होगा, 196 होता है दोस्त, होता है ना दोस्त, 14 स्क्वायर। अब देखिए दोस्त, l × b की वैल्यू कितनी है, 48 है, 48 है। तो यहाँ पर हम 48 डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना दोस्त। लिख लीजिए l² + b² = क्या होगा दोस्त, l 248 है ना, l + b की वैल्यू डाल दिया, 48 हो गया, 196 से लिख लीजिए। ठीक है दोस्त, अब देखिए गुना कर दीजिए इन दोनों को, इन दोनों को गुना कर दीजिए। 48 × 48 कितना होता है दोस्त, 48 × 48 कितना होता है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बताइए कितना होता है। तो इसका वैल्यू होता है 96। जो इसका गुना करेंगे 96 आएगा, तो 196 में से 96 घटा दीजिए, क्या घटा 196 घटा दीजिए, 196 में से 96 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा दोस्त, 100 आ जाएगा आपके पास। यानी l² + b² की जो वैल्यू होगी दोस्त, वो 100 होगी। सहमत है। अब देखिए फ्रेंड, ये l² है, ये b है, सॉरी l है, ये b है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ ये होता है, ये भी l है, ये b है। हमको बीच वाले निकालना है, यानी विकर्ण निकालना है, हमको डायगोनल निकालना है। ठीक है दोस्त, तो आपके पास देखिए यहाँ पर पाइथागोरस फार्मूला लगेगा ना दोस्त, l² + b²। पाइथागोरस फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, l² + b², ये इसको मैं नाम देता हूँ h, यानी h²। ये हो गया, ये हो गया ना मेरे प्यारे भाई, h² हो गया। तो अब देखिए दोस्त, अब यहाँ पर इसको, इस दोनों को, यानी इसको मान लेता हूँ, इसको 1 कंडीशन मान लेता हूँ, इसको मैं 2 कंडीशन मान लूँ। अब इन दोनों कंपैरिजन कीजिए, तो यानी l² + b² सेम है, तो इसको आप अगर यहाँ लिख दीजिएगा तो कट जाएगा, तो यानी h² आपके पास कितना आ जाएगा दोस्त, 100 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा दोस्त। अब h को उधर, हर स्क्वायर को उधर लगा, वर्गमूल निकाल लीजिए, 100 का वर्गमूल कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। यानी आपके पास जो ये आ जाएगी 10 वैल्यू आ जाएगी, यानी जो डायगोनल यानी विकर्ण जो है दोस्त, वो 10 आ गई ना मेरे प्यारे भाई। कितना टफ है बताइए। यहाँ से आप निकालिए l² + b² आप यहाँ तक सॉल्व किए, उसके बाद ये आप फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला का पाइथागोरस l² + b² = h² होता है, तो l² + b² = 100 के बराबर है, 100 के बराबर है। यहाँ पर 100, इसको h² यानी 100 के बराबर आपका हो गया। कंपैरिजन करेंगे तो, कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना करें, तुलना करने के बाद आपको h की वैल्यू 10 आ गई थी, यहाँ पुट कर दीजिए। आपका आंसर इज 10 मीटर, 10 मीटर इज योर आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बस इसका भी आपको दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा आप दिमाग का यूज कीजिए, आप कर जाइएगा। कुछ नहीं है, 1 सेकंड का क्वेश्चन, सिर्फ 1 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है दोस्त। देखिए क्या पर है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। यानी एक चक्कर यानी सर्कल बना हुआ है, उसमें एक वर्ग बना हुआ है, चक्कर के अंदर क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल यानी सॉरी उसका जो चक्कर का रेडियस यानी अर्धव्यास आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, अर्धव्यास दिया हुआ है। आपको क्या पता करना है, स्क्वायर का क्षेत्रफल पता करना है। मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, देखिए
मैंने ये चक्कर बना दिया, क्या बना दिया मैंने, सर्कल बना दिया। ठीक है दोस्त, और सर्कल बन गया और क्या कह रहा है, सर्कल के अंदर एक वर्ग बना हुआ है। इंस्क्राइब्ड मतलब होता है अंदर बना हुआ। मैंने अंदर एक वर्ग बना देता हूँ दोस्त, मैंने एक वर्ग बना दिया। मान लीजिए वर्ग है, तो ये वर्ग नहीं बन रहा है, लग रहा है जैसे आयत जैसा लग रहा है, आयत, लेकिन आप समझिए ये वर्ग बन गया है, वर्ग बन गया। ठीक है दोस्त, अब आगे देखिए क्या है, आपको दिया हुआ है जो रेडियस दिया हुआ है, यहाँ से रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, यहाँ हमारे सेंटर पॉइंट है, हमारे ये पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट है सर्कल का। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस कोना में। आप सेंटर से सर्कल के यानी चक्कर के गोले के सर्कल सेंटर से चक्कर के किसी भी हिस्से पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो अर्धव्यास ही होता है। वो क्या होता है, अर्धव्यास यानी रेडियस ही कहलाएगा। अगर मैं इसको इस साइड खींच देता है ऐसे यहाँ तक तो भी अर्धव्यास रहता है। अगर मैं इसको यहाँ खींच दूंगा तो अर्धव्यास हो जाएगा, इधर खींच दूंगा अर्धव्यास। जिस साइड आपकी इच्छा करे यानी इसके सर्कल के बाउंड्री को टच करे वो क्या होगा, अर्धव्यास होगा। तो दोस्त देखिए मैंने यहाँ से जो यहाँ खींचा मैंने अर्धव्यास, तो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। और फिर मैं अगर इधर से इधर खींचता हूँ तो 8 सेंटीमीटर होगा ना दोस्त। यानी कहने का मतलब जिस साइड खींचिएगा, जहाँ भी खींचिएगा क्या होगा, अर्धव्यास होगा। ठीक है, तो इधर मैंने खींच दिया 8 ही होगा। अब देखिए दोस्त ये वर्ग, अब आपको सर्कल कोई मतलब नहीं है, रेडियस ले लिए, अब सर्कल को भूल जाइए। और सर्कल का कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास जो वर्ग का डायग्राम बना हुआ तो वर्ग का डायगोनल देखिए, इसका जो वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल कितना हो गया, 8 + 8 16 हो गया। डी कितना आ गया, 16 आ गया। डी आपका कितना आ गया दोस्त, 16 आ गया। वर्ग का डी कितना है, डायगोनल यानी विकर्ण कितना है, 16 है, यानी वर्ग का। ओके दोस्त, अब आप निकालिए इसका ए, यानी आप किसी भुजा निकलेगा, आप इसकी भुजा यानी साइड निकाल लीजिएगा वर्ग का, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो देखिए दोस्त मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, dy/√2 = a, यानी जो भुजा है वो विकर्ण बटे √2 होता है, तो आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ निकाल लीजिए, डी की वैल्यू 16 है, नीचे √2 हो गया। ठीक है दोस्त, अगर मैं √2 ऊपर गुना कर दूं ऐसे और √2 नीचे गुना कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा दोस्त, कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं √2 ऊपर कर दूं एक नीचे कर दूं, जैसे मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको हम काट सकते हैं, हटा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे हमारा क्या होगा, लेने से क्या फायदा हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। कैसे ईजी हो जाएगा, देखिए √2 का जब करेंगे गुना तो सिंपल में 16/2 हो जाएगा, ऊपर √2 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सोल्व हो गया। अब इसको कर दीजिए, 8 बच हो जाएगा, 8√2 बन जाएगा ए की वैल्यू। ये यानी साइड जो है भुजा है वो कितना आ गया, a = 8√2 आ गया। आपको पता है अब इसका एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है, स्क्वायर होता है। तो अब इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, खत्म हो जाएगा काम आपका। 8 × 8 = 64 गुना 2 कितना आ गया, स्क्वायर कितना आ गया, स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 8 128 सेंटीमीटर। आपका सेंटीमीटर में था दोस्त, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। बताइए क्या था दोस्त इस क्वेश्चन में, हलवा था फ्रेंड। इसको आप तो ऐसे निकल जाएंगे अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए, इसके तरीके को समझ गए। चलिए आप हमारे साथ 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है फ्रेंड। हमारा जो लास्ट और 5वां क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त। बस क्वेश्चन का इसमें क्या है, क्वेश्चन का डिमांड पूरा कीजिए, डिमांड करते जाइए, जो मांग रहा है, जो कह रहा है बेचारा, इसको फुलफिल कीजिए और आप इसको निकाल ले जाइए। ये हलवा नहीं है दोस्त, लेकिन खीर है, इसको आप खा जाएंगे दोस्त, बहुतों को टेस्टी भी लगेगा। चलिए देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत शानदार। क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 160 मीटर एंड डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज 48 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ओके दोस्त, कुछ समझ में आया? समझे? कुछ नहीं समझे हिंदी में समझ लीजिए, समझ आ जाएगा। कह रहा है परिमाप जो है आयत का 160 है, 160 मीटर का जो परिमाप है, और उनके भुजाओं के बीच में अंतर, भुजाओं यानी लंबाई माइनस चौड़ाई, आपका दिया है अंतर कितना दोस्त, 48 मीटर दिया है, यानी 48 मीटर उसका डिफरेंस यानी क्या है, अंतर है भुजाओं में। फाइंड द साइड, यानी आपको क्या पता करना है, जो वर्ग है उसकी भुजा पता करनी है, जो कि यानी इसका क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल और आपका आयत का क्षेत्रफल क्या है, समान होगा, इक्वल होंगे। ठीक है दोस्त,
फिर इक्वल करने के बाद आपको भुजा पता करनी है। किसकी भुजा पता करनी है? वर्ग की पता करनी है। क्वेश्चन की डिमांड पूरा कीजिए, क्वेश्चन निकालिए और खा जाइए। बहुत मजा आएगा खाने में, बहुत टेस्टी है सर। देखिए दोस्त कैसे होगा। मैंने यहाँ लिख लिया रेक्टेंगल का फॉर्मूला है L+B, 2L+B होता है, आपको पता है ना, फॉर्मूला आपको करवाया था। और देखिए दोस्त कितना है, 160 मीटर है। लिख लेते हैं दोस्त, लिख लिए। अब आप बोला है सर, यहाँ पर बोला है L-B, सर बोला है L-B होगा, जो कि उनके भुजाओं के बीच का अंतर यानी उनके साइडों के डिफरेंस क्या है, 48 है। तो 48 लिख लिया मैंने, यहाँ पर लिख लिया दोस्त। मैंने कोई गलती किया, मैंने कोई पाप किया लिखने में? नहीं ना, जो बोला वही लिख रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ। अब काट दीजिए, इसको कट कर दीजिए, 80 आ जाएगा। मानते हैं ना इस बात को? कट जाएगा ना, कटेगा ना फ्रेंड, कटेगा। तो ये कट गया, 80 आ गया। अब देखिए दोस्त क्या होगा। अब आप मैं अगला स्टेप में लिख के नहीं दिखाता, मैं इसी में लिख देता हूँ आपको। इतने भी आप तो इतने नालायक तो है नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, साफ साफ लिखा है। अब देखिए दोस्त, जो सेम इसको क्या कीजिए, इसको और इसको ऐड कीजिए। इसको ऐड कीजिएगा तो 2L हो जाएगा ना दोस्त। इसको दोनों का ऐड कीजिएगा, माइनस का है प्लस का है, क्या कट जाएगा। इन दोनों को प्लस में भी प्लस में है, भी प्लस में ऐड कीजिएगा, 8 12 हो जाएगा। क्या आएगा? 12 आ जाएगा। आया दोस्त 128। 2L = 128 आ गया। अब L की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कोई मुश्किल है करने में? फाइंड नहीं है दोस्त, काट दीजिए। 64 आ गया। लेंथ कितना आ गया? 64 आ गया। अगर मैं इस इक्वेशन में, इन दोनों के इक्वेशन में L-B = 48 में L की वैल्यू मैं 64 डाल देता हूँ, 64 डाल दीजिए B की वैल्यू निकालने के लिए। तो B = 48 आ गया। अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, 64 - 48 हो जाएगा। अब B उधर चला गया। कोई गलती कर रहा हूँ दोस्त मैं, कोई पाप कर रहा हूँ जैसे करके बताइए? जो बोल रहा है वही कर रहा हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ तो नहीं कर रहा मैं। और घटा दीजिए दोस्त इसको, इन दोनों को सोल्व कीजिए तो 14 से 8 जाएगा, 6 आ जाएगा। और आपके पास यहाँ रहेगा 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जो B है, B की वैल्यू क्या आएगी दोस्त? 16 आ जाएगी। यानी चौड़ाई 16 है, लंबाई कितनी है? 64 है। कोई एक्स्ट्रा कुछ कहा मैंने? अब क्या बोला है? स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए क्या बोला है, इसको ऐसे रहने देता हूं मैं। अब देखिए दोस्त क्या बोला है, जो बोला है उसको पूरा कीजिए। बोला है कि स्क्वायर का एरिया जो है, यानी क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल रेक्टेंगल के क्षेत्रफल के बराबर है। तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना है? रेक्टेंगल का क्षेत्रफल दोस्त देखिए क्या है। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लीजिए, L/B। इसी के बराबर ना वर्ग का क्षेत्रफल होगा। हमारे पास वर्ग की तो भुजा है ही नहीं, वो तो पता करना है, तो इसलिए हम वर्ग का क्षेत्रफल तो निकाल नहीं सकते हैं, आयत का तो निकाल सकते हैं। हाँ दोस्त, तो निकालिए गुना 16, L की वैल्यू 64 गुना 16, गुना कीजिए 64 गुना 16, 24 हासिल 2, 36 2 कितना होता है? 38 होता है। 64 4 12, 1024 आ जाएगा। क्या आ गया दोस्त? 1024 आ गया। इन दोनों गुना करने के बाद कितना आएगा? 124, 1024 मीटर आ गया। अब ये किसके बराबर है दोस्त? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पर देखिए A² = वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला स्क्वायर होता है, 1024 के बराबर आ गया। अब इसको इधर वर्गमूल कीजिए, 2 उधर जाएगा, वर्गमूल बना देगा 1024, 16 किटिएगा तो 32 आ जाएगा। 32 मीटर यानी भुजा, वर्ग की भुजा 32 मीटर आ गई मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बंधु। देख लीजिए, कोई मैंने बताइए दोस्त, मैंने कोई गलती किया, मैंने कोई पाप किया ऐसे करने में? इस बेचारे ने, इस क्वेश्चन ने हमसे जो कहा, हाँ भाई देखो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी मर्जी, तो मैंने सब दे दिया इसको। मैंने इससे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा ना। मैंने कहा भाई तो क्वेश्चन इतना टफ है, मेरे से ले ले कुछ, मैं ऊपर भी देता हूँ, नीचे भी देता हूँ, आगे भी देता हूँ, पीछे भी देता हूँ, मतलब दे देता हूँ तुमको एक्स्ट्रा, ले लो कि मैं जैसा नहीं पड़े। पर बोला कि नहीं, तो मैंने बोला ठीक है यार, जो तुमको चाहिए वैसे तरीके से हम कर लेंगे। इसने जो कहा कि देखो मेरे पास हम रेक्टेंगल है, मेरी जो लंबाई, जो क्या बोलते हैं रेक्टेंगल का जो यानी मेरा परिमाप मेरा 160 है, और मेरा जो हम दोनों भाई हैं, मेरा बड़ा भाई और छोटे भाई के बीच में जो अंतर है लंबाई चौड़ाई में कितना है दोस्त? 48 है। और बोलता है कि अब तुमको हिंट देता हूँ मैं स्क्वायर की भुजा कैसे निकालनी है, तो समझ जाओ। जो मेरा हम जो आयत है, मिलके 2 आयत बने हैं, आयत हम दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा आयत का, जो वो आपके भुजा यानी वर्ग की क्षेत्रफल के बराबर कर लेना, तो आप उसके द्वारा भुजा निकाल सकते हो। मैंने कहा हाँ यार, थैंक यू बताने के लिए। और हम इसको निकाले और क्या किए, सब दूध चावल डालकर खीर बनाए और
खा गए घटक गए। तो दोस्त इस टाइप के आसान मतलब कंसेप्ट को जानने और फार्मूले ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ ट्रिक नहीं होता, मेंसुरेशन में ट्रिक तो होता ही नहीं है। आपको फार्मूला पता है, फार्मूला को एडजस्ट करना आना चाहिए। जैसे आप फार्मूला को एडजस्ट कीजिए मेथड के अनुसार और डाइजेस्ट कीजिए अपने दिमाग के अनुसार। एडजस्ट प्लस डाइजेस्ट जो कंसेप्ट लगेगा इसमें मेंसुरेशन में, तो आप तुरंत जस्ट निकाल लेंगे क्वेश्चन को, और कोई टफ नहीं होगा। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है, हमको सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए दोस्त। टेक केयर, बाय बाय।